चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और करते हैं और क्वेश्चन जो है वो आपका गेट 2010 में पूछा गया है। क्या है? इफ द नलिटी ऑफ मैट्रिक्स दिस इज 1, यदि इस मैट्रिक्स की नलिटी 1 है तो देन द वैल्यू ऑफ के, तो जो इसके अंदर के एक अननोन है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? तो एक थ्योरम आपने पढ़ी थी बीएससी में, रैंक नलिटी थ्योरम। क्या थी वो? कि रैंक ऑफ ए की रैंक प्लस नलिटी ऑफ ए, नलिटी ऑफ ए इक्वल रहेगी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सही है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स प्लस नलिटी ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। या फिर अगर आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ी है तो यहां पर आ जाएगा डायमेंशन ऑफ यू, जो वेक्टर होता है, वेक्टर स्पेस होता है। तो ए की रैंक प्लस ए की नलिटी इक्वल रहेगी मैट्रिक्स ए के ऑर्डर के। तो अब आप ध्यान से जरा समझिए, नलिटी कितनी है इसकी? 1। तो नलिटी की जगह क्या लिख दिया जाए? 1। रैंक हमें नहीं पता है अभी, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 है। तो यहां से एक बात समझ में आती है, ये रैंक का नोटेशन है बच्चों, रो ए, रैंक ऑफ ए, रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो रो ए इक्वल आ जाएगा 2 के। मीन्स दैट जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी रैंक 2 है। यहां से क्या पता चलता है कि दी गई मैट्रिक्स की रैंक क्या है? 2 है। अब ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, अगर इसकी रैंक 2 है तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो कहती है वो क्या कहती है? ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और इसकी रैंक 3 से कम है, तो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट क्या रहेगा? 0। ये मैट्रिक्स के रैंक की डेफिनेशन हमें बताती है कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, रैंक उसकी 2 है, तो 2 से बड़े ऑर्डर के जितने भी डिटर्मिनेंट हैं उन सब की वैल्यू 0 रहेगी। तो 2 से बड़े ऑर्डर का यहां एक ही डिटर्मिनेंट है 3 क्रॉस 3 का, तो इस 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 रहेगी। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रख देंगे? 0, और वहां से सोल्व करके क्या आ जाएगा अपना? के। चलिए, के 1 2 1 -1 -2 1 1 4, डिटर्मिनेंट 0। सिंप्लीफाई कर लो बस। के ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई यहां पर होगी, -4 बन जाएगा, +2 -1 ये आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा जी +2, फिर +2 ये कैंसिल, ये आ जाएगा भैया 1, और ये आ जाएगा जी +1 इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां आ जाएगा -2 के, यहां पर आ जाएगा -6, उसके बाद वहां पर बनेगा बच्चों 4 इक्वल टू 0। या यहां से जब इसको आप, ये बन जाएगा -2, इसको आप उधर लेकर जाएंगे +2, -2 के इक्वल टू 2, यानी कि के इक्वल टू -1। अब देख लीजिए आप, ये रहा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? -1। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके के की वैल्यू क्या आएगी? अब -1, तो -1 इसका करेक्ट आंसर है। ये था स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और आया है 2010 में ही, उसको भी करते हैं जरा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। ये भी गेट 2010 में पूछा गया है, देखते हैं जरा क्या है। इफ ए 3 क्रॉस 3 रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो भी कीवर्ड होता है क्वेश्चन में उसको अंडरलाइन कर लें पहले। 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स है जो कि रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मींस दैट जिसके अंदर जो एंट्रीज है वो रियल नंबर है और वो स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे? अगर फॉर एग्जांपल आपको समझाएं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल में 0 लिख दें, जो यहां है उसका अपोजिट साइन यहां, जो यहां है उसका अपोजिट साइन यहां, जो यहां है उसका अपोजिट साइन यहां, तो दिस मैट्रिक्स इज ऑलवेज
क्या स्क्यू सिमेट्रिक, ये मैट्रिक्स हमेशा क्या रहेगी, अब स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी। स्क्यू सिमेट्रिक की तो पहचान है, डायगोनल में 0 आएगा, जो यहां है उसका अपोजिट साइन यहां, जो यहां पर है उसका अपोजिट साइन यहां, जो यहां पर है उसका अपोजिट साइन यहां। अब क्योंकि इसकी सभी एंट्रीज रियल हैं तो ये बन गई है रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है। अब वो क्या कहता है कि हैज एन आइगन वैल्यू 2i, इसकी एक आइगन वैल्यू क्या है, 2i है। इसकी एक आइगन वैल्यू क्या है, 2i है। कहता है देन वन ऑफ द रिमेनिंग आइगन वैल्यू इज, तब एक दूसरी, एक अदर, इसके अलावा 2i के अलावा एक आइगन वैल्यू इनमें से कौन सी रहेगी, ये अपना क्वेश्चन है। तो यहां एक बात समझने की है, बस वो बात समझ में आ गई, सवाल हो गया। बेसिक समझे क्या है, बेसिक ये रहेगा बच्चों कि जो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, वो हमेशा स्क्यू हर्मिशियन हो जाती है। रीजन, ये मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन भी है। ये मैट्रिक्स अभी आपने क्या बनाई थी, रियल स्क्यू सिमेट्रिक, देखो ये स्क्यू हर्मिशियन भी है। स्क्यू हर्मिशियन की पहचान क्या है, डायगोनल में 0 या प्योरली इमेजिनरी नंबर हो, जो यहां है उसके कंजुगेट का नेगेटिव साइन यहां, जो यहां पर है उसके कंजुगेट का नेगेटिव साइन यहां, और जो यहां पर है उसके कंजुगेट का नेगेटिव साइन यहां। यही तो है। तो देख लीजिए, बन तो रही, डायगोनल में 0 है, 2 का कंजुगेट 2 ही रहेगा ना, क्योंकि रियल नंबर का कंजुगेट रियल नंबर होता है। 2 का कंजुगेट 2 है, उसके कंजुगेट का नेगेटिव साइन ये है। 3 का कंजुगेट 3 आएगा, कंजुगेट का नेगेटिव साइन ये है। -4 का कंजुगेट -4 आएगा, उसका नेगेटिव साइन ये है। तो जो भी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो हमेशा स्क्यू हर्मिशियन होती है। ये प्रॉपर्टी है भैया कि जो भी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो हमेशा स्क्यू हर्मिशियन होती है। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में ये चीजें, आपके यहां जो सेमेस्टर के एग्जाम में उसमें भी इंपोर्टेंट है। ध्यान रखना, हमेशा रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्यू हर्मिशियन होती है। रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्यू हर्मिशियन होती है। आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स रियल स्क्यू सिमेट्रिक है और ये स्क्यू हर्मिशियन भी है। अब फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जी, मैंने पता किया कि जो भी रियल स्क्यू सिमेट्रिक है वो स्क्यू हर्मिशियन है। यानी कि जो 3x3 की मैट्रिक्स है ये इनडायरेक्ट वे में उसने हमें स्क्यू हर्मिशियन दे दी। अब स्क्यू हर्मिशियन की हमने आपको बताया था, स्क्यू हर्मिशियन की 2 तरह की आइगन वैल्यू हो सकती है, एक तो प्योरली इमेजिनरी या फिर 0। स्क्यू हर्मिशियन की जो आइगन वैल्यू होती है या तो प्योरली इमेजिनरी होती है या 0। क्या होती है, या तो वो प्योरली इमेजिनरी होती है या फिर 0। तो उसने कहा है कि ये जो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मींस दैट ये जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है इसकी एक आइगन वैल्यू 2i है, तो दूसरी बताओ क्या होगी इससे अलग। तो भैया आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आते हैं पेयर में आते हैं, अकेला तो आएगा नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है, जब धराचार्य लगा होगा, और जब धराचार्य लगाते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव दूसरा उसका कंजुगेट। तो अगर एक आइगन वैल्यू 2i है तो दूसरी आइगन वैल्यू हमेशा -2i रहेगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो पेयर में आएंगे। अगर एक रूट 2i है तो दूसरा रूट क्या बनेगा, -2i। तो एक आइगन वैल्यू तो उसने दी है 2i, मुझे पता लग गई दूसरी आइगन वैल्यू -2i है कहीं इसमें, नहीं है। अब तीसरी आइगन वैल्यू ढूंढो क्या होगी, 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यू होंगी ना, 2 तो मिल गई। अब जो इसकी हर्मिशियन होती है उसकी आइगन वैल्यू या तो प्योरली इमेजिनरी होंगी या 0 होंगी। तो भैया ये तो 2 इमेजिनरी आ गई। अब तीसरी जो है वो इमेजिनरी हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि अगर कोई इमेजिनरी नंबर आएगा वो फिर पेयर में आएगा, तो फिर तो 4 रूट हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आएगा पेयर में आएगा। अगर थर्ड आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर रही तो फिर तो फोर्थ भी जरूर होगी, और मैट्रिक्स है 3x3 की, इसीलिए जो लास्ट की आइगन वैल्यू है वो 0 रहेगी। सही है, क्योंकि इसकी हर्मिशियन की आइगन वैल्यू या तो प्योरली इमेजिनरी रहेंगी या फिर 0 रहेंगी। प्योरली इमेजिनरी जिनमें केवल इमेजिनरी नंबर हो, आयोटा वाला। तो भैया अगर 2i एक आइगन वैल्यू इसकी है तो दूसरी क्या रहेगी, हमेशा -2i, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आएगा पेयर में आएगा।
अब जो थर्ड आइगन वैल्यू है वो इमेजिनरी नहीं होगी, क्योंकि इमेजिनरी होगी तो वो अकेली रह जाएगी ना, और कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे तो पेयर में आएंगे, तो जरूर वो क्या रही होगी फिर 0, क्योंकि या तो प्योरली इमेजिनरी रहेगी या फिर 0 रहेगी। तो भैया इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो रहेगा 0। देखो यहां कंफ्यूज करने के लिए उसने पेपर में 1/2i माइनस 1/2i दिया है, ताकि स्टूडेंट यहां कंफ्यूज हो जाए। सही है, तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका C 0। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।